चाय पे चर्चा देश की आवाज, चाय पे चर्चा देश की आवाज। नमस्कार, मी किरण जाधव आणि आवाज इंडियामध्ये आपलं स्वागत आहे. सध्या मी आहे कांदिवली येथे, वॉर्ड क्रमांक 31. माझ्यासोबत लालसिंगजी राजपुरोहित आहेत. त्यांची मिसेस ह्या वॉर्डमधून उभी आहेत. आपण त्यांच्याशी जाणून घ्या की आज त्यांची मिसेस इथे उभी आहे, त्यांच्याकडनं काय काय अपेक्षा आहेत. लालसिंग जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी मिसेस इस विभाग से खड़ी हुई है, क्या कुछ क्वालिफिकेशन का क्या क्या उम्मीदें आप रखते हैं? क्वालिफिकेशन के बारे में अगर आप पूछ रहे हो तो मास्टर डिग्री है मेरी वाइफ की और पढ़ी लिखी उम्मीदवार है। और कांग्रेस से उम्मीदवारी लेने के पीछे का कारण ऐसा था कि ये आरक्षण था यहाँ पर सीट, और आरक्षित सीट थी, और सामने जो कैंडिडेट है वो भाजपा से डिपोट, मतलब पहले जो माजी नगर सेवक थे उन्होंने अपनी लड़की को यहाँ उतारा। तो मेरी मतलब उनसे त्रासित है पूरी जनता यहाँ पर, और जनता का ये मतलब जनता और कार्यकर्ता सबका ऐसा मत था कि इनको नहीं देकर किसी और को टिकट देते आप। तो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। तो ऐसा जब कुछ भी नहीं हुआ तो हमने फिर उनके सामने हमारे कैंडिडेट उतारी मेरी वाइफ को, और पूरी ताकत से अभी हम लोग सारे लोग मिलकर, मतलब सभी लोग मिलकर अभी उनको मदद कर रहे हैं, और इस बार वो सीट हम लोग जीत रहे हैं। लालसिंग जी, क्या कहेंगे? आपका वाइफ का नाम क्या है और कांग्रेस की जो समस्या है इस वार्ड से वो कैसी हल करेंगी? मेरी वाइफ का नाम भाग्यलक्ष्मी लालसिंग राजपुरोहित है, और ख़ास करके मैं और मेरी वाइफ दोनों इसी वार्ड में हमने जन्म लिया है, तो हमको इस वार्ड के बारे में मतलब ज़्यादा मालूम है। तो अभी ये जो कैंडिडेट जो अभी आए हैं, इनकी 6-7 साल हो गई ये शादी होके। ये मीरा रोड रहते हैं, और मीरा रोड से अभी सिर्फ आरक्षण हो गया तो पिताजी ने उनको लाकर यहाँ खड़ा कर दिया। ये सीट पिताजी आज कई सालों से 20-25 सालों से यहाँ पर, उनके पिताजी कमलेश यादव जी इस सीट के ऊपर फन मार के बैठे हैं। पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से वो आए समाजवादी में, समाजवादी से वो आए वापस बीजेपी में। बीजेपी इस बार उनको टिकट नहीं दे रही थी, तो उन्होंने क्या पता क्या क्या कर कर ये टिकट लाया, और टिकट नहीं मिलता तो उनकी तैयारी थी वापस दूसरे किसी पार्टी में जाने की। तो उनकी जो मंशा है और ये जो परिवारवाद है, मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी इस बार लड़की को लाया है तो अगले बार बट ऑब्वियस दामाद जी आएंगे, फिर उनके बच्चे होंगे तो वो बच्चे आएंगे, मतलब दूसरे कोई लड़ने का ही नहीं। और भाजपा के पास भी कोई कार्यकर्ता ही नहीं है जिनके पास बच्चियाँ हैं। अगर आप इतने ही कर्मठ भाजपा के कार्यकर्ता होते तो अपने किसी पदाधिकारी कार्यकर्ता की बच्ची को लढाते और उसको जिता कर लेके आते। आपण इथे पाहू शकता की ही जी सीट आहे ही ॲक्च्युली कमलेश यादव यांची मुलगीला इथे उभे केलेलं आहे, आणि ती आरक्षित सीट झाल्यामुळे महिलांना इथे उमेद झाले, त्यामुळे लालसिंगजी राजपूतनी आपल्या मिसेसला उभे करे आहे. तर असे अजूनही काही लोकांनी मी त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करतो. सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार लालसिंग जी की मिसेस खड़ी है, क्या कुछ अपेक्षा रखते, क्या कुछ एजेंडा लगता है आपको उनका? सर, ये बार जो है लालू भाई की जो है मैसेज खड़ी है, ये बार हम लोग जीत के आ रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा 31 नंबर वाले में मेहनत कर रहे हैं, और हम जीत के आएंगे अच्छे वोटों से। आप क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि जो भाग्यलक्ष्मी जी लालू भाई की वाइफ हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, मैं आपका बता देना चाहता हूँ, ये मतदाताओं के डिमांड के ऊपर चुनाव लड़ रही है। इस बार भाग्यलक्ष्मी लालू सिंह राजपुरोहित चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं। मतदाता इसलिए साहब चुनाव लड़ रहे हैं कि जो कमलेश यादव है ना, भारतीय जनता पार्टी का, उसकी बेटी उम्मीदवार है। कमलेश यादव पूरी तरह से भ्रष्ट है। मैं आप बता दूं, वहाँ पे वार्ड नंबर 31 में एक चारकोप एकता नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी करके सोसाइटी है, जिसको रीडेवलपमेंट में कमलेश यादव ने ले गया पिछले 20 सालों साहब। उसने रवि ग्रुप जयस नाम के बिल्डर को लेकर के आया, वहाँ के लोगों को फंसाया, एग्रीमेंट करवाया, बदले में स्कॉर्पियो, दलाली में स्कॉर्पियो गाड़ी लिया साहब, और पैसा जो लिया पैसा लिया, लेकर के फंसाया। आज 20 साल से लोग साहब बेघर हैं। उसकी अगर कोई मुख्य कारण है तो कमलेश यादव है।
और आज भी 20 साल से लोगों का मदद इसने नहीं किया। लोग इसके पास बार बार जाते, साहब आपने डेवलपर हमको ला के दिया, हमको बेघर कर दिया, हमारा घर तोड़ा गया, 9 साल से लोगों को भाड़ा नहीं मिला। तो ये लोगों को मदद नहीं करता साहब, ये बिल्डरों की, सिर्फ बिल्डरों की दलाली करता है और आज भी उस बिल्डर की दलाली कर रहा है। आपको बता दूं साहब कि जो वहाँ के रहवासी हैं, हमारे माताएं बहनें हैं, 35 से 40 लोगों पर ये कमलेश यादव FIR करवाया पुलिस चौकी को सेट करके, और बिल्डर की, सिर्फ बिल्डर की दलाली के लिए। कमलेश यादव जी का बोला जाए तो एक्चुअली अपने वार्ड में कम और BMC ऑफिस वार्ड ऑफिसर के कैबिन में ज़्यादा दिखते हैं। साहब मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये सिर्फ ही सिर्फ और दलाली में लिप्त है पूरी तरह से। पूरी वार्ड की जनता 25 सालों से इसकी दलाली से त्रस्त है, इसलिए पब्लिक मतदाताओं के डिमांड पर भाग्य लक्ष्मी आज वहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं और मतदाता पूरी तरह साहब इनकी, कमलेश यादव की दलाली बंद करने के लिए मन बना लिया है। आने वाले 15 तारीख को इनकी दलाली बंद करके इनको घर भेजने का काम करेंगे मतदाता। आपण इथे पाहू शकतोय लोकलमध्ये खूप नाराजगी आहे जे कमलेश यादव जी भाजपामधले आहेत। अजूनही काही स्थानिक लोक आहेत त्यांच्याशी जाणून घ्या। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो बीजेपी का सरकार है ये गरीबों की विरोधी है, फेरी वालों की विरोधी है, झोपड़ावासियों की विरोधी है, इसलिए इसको हराना बहुत ज़रूरी है। ये फेरी वालों को मारते हैं, रिक्शा ड्राइवर को मारते हैं, इनका विधायक मारता है। तो अमित साटम जी हैं विधायक, फेरी वालों को मारते हैं। योगेश सागर जी फेरी वालों का 3 साल से धंधा लगने नहीं दे रहे हैं। यहीं पे हमारे उत्तर भारतीय त्रस्त हैं बीजेपी वालों से, इसलिए इस बार इनको किसी भी हद से पूरे मुंबई में इनको हम विरोध करेंगे। हम उत्तर भारतीय जो फेरी वाले हैं, झोपड़ावासी हैं, रिक्शा वाले हैं, हमारा विरोध है पूरे मुंबई शहर में। मैडम अगर आती है पुरोहित जी, आपको क्या लगता है उन्होंने क्या अपेक्षा, आपने क्या क्या काम करना है? हम लोग अपेक्षा ही रखेंगे कि हमारे यहाँ कोई दादागिरी न हो, कोई दलालीगिरी न हो। जो फेरी वाले हैं उनको लाइसेंस मिले और इज्जत से धंधा करें, ना उनको पुलिस परेशान करे ना कोई परेशान करे। हम ये अपेक्षा रखेंगे। अजूनही काही स्थानिक लोक आहेत। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम लोग उनको बहुत अच्छा समझ के जिताने का कोशिश करेंगे और बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको बीजेपी हारने के बाद मैडम आती है तो क्या उम्मीदें लगती है आपको? मैडम ने क्या, किस तरह से काम करना चाहिए? मुझे ऐसा उम्मीद है कि जो काम कोई नहीं किया वो मैडम करेगी। और जो संजय नगर का बाथरूम ये सब है गंदगी, उसको आप जाके देख सकते हैं। इतना गंदा कि वहाँ खड़ा होकर आप बाथरूम आप पेशाब नहीं कर सकते। मी पुन्हा एकदा राजपुरोहित जीकडे, राजपुरोहित जी काफ़ी कुछ लोगों में नाराज़गी दिख रही है, काफ़ी कुछ समस्याएं दिख रही है। आपको लगता है कि मैडम आती है तो हल होगा? नहीं, बट ऑब्वियस हल होगा। क्या है कि कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती है, कोई भी समस्या अपनी इच्छा शक्ति से बड़ी नहीं है। अगर आपने ठान लिया तो वो समस्या आप हल कर सकते हो। पढ़ी लिखी कैंडिडेट है और साथ में मेरा साथ है। आज मैं इतने साल से लोगों की समाज सेवा कर रहा हूँ। यहाँ बैठ के नगर सेवक नहीं होते हुए भी नगर सेवक से भी बड़े बड़े काम मैंने किए हैं। तो ये नगर सेवक पद मेरे लिए कोई बहुत बड़ा पद नहीं है मेरे घर में। इस पद को लेकर, प्रशासनिक मदद को लेकर एक अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और वार्ड में जो भी सारी समस्याएं हैं और वो सब पूरी करेंगे और दलालों से मुक्त करेंगे। सबसे बड़ी समस्या जो आज की डेट में है वो है बिल्डर की दलाली। वो जो ये सबको, यहाँ सब सोसाइटियाँ त्रस्त है, इवन बिल्डर भी त्रस्त है। यहाँ एक कमलेश यादव नाम का टोल नाका है, मतलब बिल्डर जो भी आता है उस टोल नाके को पार करना पड़ता है। अगर वो टोल नाका पार नहीं करोगे आप तो आपका सबमिशन रुकवा देंगे, आपका सर्वे रुकवा देंगे, क्योंकि सत्ता में इनकी सरकार है। तो सत्ता में इनकी सरकार है तो सत्ता का नशा इनके सर पर चढ़ा हुआ है, तो उसका पूरा उपयोग करते हैं ये। और जनता के बारे में आज तक इन्होंने कभी कोई सोचा नहीं, ना इनका कोई सेवा भाव है। नगर सेवक मतलब क्या होता है? नगर की सेवा करने वाला। पर ये किसकी सेवा करते हैं? बिल्डरों की सेवा करते हैं। तो इस बार जनता मन बना चुकी है। इस बार हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है। और जनता जनार्दन होती है, जनता हमेशा बड़ी होती है, नेता बड़ा नहीं होता है। क्या लगता है इस बार इनका नशा उतरेगा? 100% इस वार्ड में तो उतरेगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सारे समाज के लोग जाति पाति से ऊपर उठकर इस बार मन बना चुके हैं कि परिवर्तन लाना है, बदलाव की लहर है। इवन भाजपा की कई लोगों का भी ऐसा ही कहना है कि हाँ सचमुच ये आदमी हमारे पार्टी से भी जाना चाहिए, इसको घर पे बिठाना चाहिए। तो मैं तो सब पार्टियों से मैंने अपील की है, मन से, शिवसेना, जो भाजपा के अगेंस्ट में
एक विचारधारा लेकर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं गठबंधन के तौर पे, समाजवादी पार्टी, सभी कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि भाजपा के सामने कौन मजबूती से लड़ रहा है उसको वोट करे और एक मुश्त वोट करे और भाजपा का जो अहंकार है उसको चकनाचूर करने का काम करे. आपण इथे पाहू शकता की कुठेतरी येणाऱ्या जे निवडणुकीला जे 15 तारखेला आहे कुठेतरी भाजप सरकार किंवा भाजपचे जे उमेदवार आहे त्यांना इथे एक चॅलेंज देण्यात येत आहे. कॅमेरामॅन दत्ता प्रसाद सह किरण जाधव, आवाज इंडिया. चाय पे चर्चा देश की आवाज, चाय पे चर्चा